जय पिता भागवत। हे पुत्र, तुम मक्खन मिश्री छोड़कर मीठी क्यों खाते हो? यह कहकर यशोदा सहित कन्हैया जी को लेकर घर के भीतर चली गई। एक दिन की बात है कि खेल ही खेल में श्याम जी तथा बलराम जी में कुछ झगड़ा हो गया। उसी समय बलराम ने श्याम जी से इस प्रकार कहा कि कन्हैया, तेरे माँ बाप नहीं हैं, अब तुझे तो नंदराय जी मोल लाए थे, इसीलिए तुझे हार जीत का ध्यान नहीं है। दाऊ के ऐसे वचन सुनकर श्री कन्हैया रोते हुए यशोदा जी के पास जाकर कहने लगे कि हे मैया, बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तू मोल का आया हुआ है। नंद यशोदा तो गोरे हैं, फिर तू काला काहे से आ गया? वे मुझे देवकी पुत्र बताकर यह कहते हैं कि नंदराय जी ने वसुदेव को कुछ रुपए देकर तुझे खरीद लिया। खाली माता बलदाऊ के सिखाने से अन्य सब लड़के भी मुझे यही बात कहकर चिढ़ाते हैं। तू मुझे सच सच बताओ कि मैं किसका बेटा हूँ? यह सुनकर यशोदा ने गोधन की शपथ खाते हुए कहा कि तेरी माता मैं हूँ, तू मेरा पुत्र है। नंदराय जी भी समीप ही खड़े हुए थे। मनमोहन की ये बातें सुन रहे थे, सो उन्होंने भी प्रेम विभोर हो कन्हैया जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। हे परीक्षित, कुछ दिन बाद नंद जी ने श्री कृष्ण का मुंडन तथा कर्णवेद कराकर ब्राह्मणों तथा अपने से जातियों को स्वागत सत्कार किया। जब श्याम जी 5 वर्ष के हुए तब वे अन्य बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे। उस समय श्याम जी तथा बलराम के स्वरूप को देखकर सभी व्रजबालाएं यह इच्छा करती थी कि किसी प्रकार से सुधर सलोने हमारे घर आए तो हम इनका दर्शन पाकर अपनी आंखों को तृप्त करें। अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी उनकी ऐसी अभिलाषा जानकर उनके घर आने जाने लगे। इससे गोपियाँ ऐतन प्रसन्न होती थी तथा उन्हें दही माखन खिलाया करती थी। कभी किसी समय कोई व्रजबाला अपने घर में होती तो कृष्ण जी अपने साथियों सहित निर्भय होकर उनके सूने घर में घुस जाते थे तथा वहाँ रखे हुए दूध दही मक्खन आदि को ग्वाल वालों को खूब खिलाकर स्वयं भी खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था तब वे बचे हुए दही आदि को पृथ्वी पर गिराकर हांडी तथा मुटकी आदि को तोड़ देते थे। इस प्रकार के उपद्रव देखकर गोपियाँ श्याम जी को बहुत बरजती थी, परंतु वे नहीं मानते थे। उस समय वे उन्हें माखन चोर कहकर अपने मन में प्रसन्न होती थी। ये परीक्षित, श्री कृष्ण के उपद्रव को देखकर गोपियों ने अपने दूध दही को छीके पर रखना आरंभ कर दिया ताकि वह उनका हाथ न पहुंच सके। तब श्री नंद ने यह उपाय किए कि वे उखली के ऊपर पीढ़ा रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे, फिर उसकी पीठ पर चढ़कर छीके पर रखे हुए माखन को उतार कर खा जाते थे। कभी वे अपनी मुरली अथवा लाठी द्वारा हांडी में छेद कर देते थे, जिससे उसे भरा हुआ गोरस नीचे टपकने लगता था। उसी समय वे उसे अपनी उंगलियों में भरकर बड़े प्रेम से पीते थे। यह दशा देखकर वे जब कोई गोपी क्रोध करके उनके समीप आती थी तब उनकी मोहनी सूरत को देखकर हंसकर रह जाती थी। कभी कभी गोपियाँ माखन खिलाने का लालच देकर ताली बजा बजा कर श्री कन्हैया को अपने घर में नचाती थी। ये परीक्षित, कभी कभी गोपियाँ यशोदा के पास जाकर यह उल्हाना देती थी कि तुम्हारे मनमोहन ने हमारे दूध दही को चुरा कर खा लिया था तथा अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मुट्ठी फोड़ डाली। अब हम छीके के ऊपर अपना सम्मान रखते हैं तो भी वे नहीं मानते। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें? ये यदि अकेले ही खाए तो भी संतोष रहे, परंतु शेष बचे हुए गोरस को फैला देते हैं। अतः हे यशोदा, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने
से रोक दो। ऐसे अवसरों पर श्री कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा से कहते कि हे मैया, ये गोपियाँ मुझे मिथ्या दोष देती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा। इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये प्रतिदिन तुम्हारे पास आकर मेरी चुगली खाती हैं। भला तुम ही सोचो कि मैंने इनके छीके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार उतारी होंगी। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता, ये सब गोपियाँ मुझे यमुना तट अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुंह चूमती है, कोई मेरे कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है तथा कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारती हुई यह कहती हैं कि तू हमें अपना नाच दिखा। हे मैया, इस प्रकार ये सब मुझे बहुत दुख देती हैं। श्री नंदन के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय में लगा लेती थी। उस समय सब गोपियाँ भी श्री कृष्णचंद्र जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातें सुनकर अपना उल्हाना भूलकर हंसते हुए घर लौट आती थी। परंतु श्री बाके बिहारी यशोदा के समझाने पर भी माखन का चोरी करना नहीं छोड़ते थे। जब गोपियों उल्हाना देने के लिए आती तो उस समय यशोदा उन्हें उत्तर देती थी कि यह काम मेरे कन्हैया का नहीं है। भला तुम ही बताओ कि वह छीके पर किस प्रकार पहुँचता होगा। यह तो किसी अन्य ग्वाले की करतूत है। तुम मेरे लाला को व्यर्थ दोष लगाते हो। हे गोपियों, यदि तुम सच्ची हो तो माखन चुराते समय मेरे लाल को क्यों नहीं पकड़ा। नंदरानी के ऐसे वचन सुनकर सब गोपियों ने अपने अपने घर लौट जाती थी। हे राजन, कन्हैया के उत्पात को देखकर व्रजबालाओं ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ने का विचार किया। अतः जब उन्होंने कभी नंदलाल को चोरी करते हुए पकड़कर यह पूछा कि तुमने हमारे घर में आकर माखन की मटकी में हाथ क्यों डाला, उस समय श्री बाके बिहारी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हे गोपी, मैं इस घर का अपना घर समझकर धोखे से यहाँ चला आया था। जब मैंने यह देखा कि दही में चींटी पड़ी है तो मैंने उसे निकालने के विचार से इस मटकी में हाथ डाल दिया है। यदि कोई व्रजबाला उन्हें दही खाते समय देख लेती और यह कहती थी कि अरे माखन चोर, तुम हमारी दही क्यों खा रहे हो, उसी समय कन्हैया जी उसे आँख के इशारे से पास बुलाकर अपने मुंह में भरे हुए दही का कूला उसकी आंखों पर कर देते थे। जब तक वह अपना मुंह पोंछती थी तब तक वे भागकर अपने घर आ जाते थे। नंदरानी कन्हैया जी को प्रतिदिन यह समझाती थी कि बेटा, मेरे घर में दूध देने वाले 9 लाख गाय हैं, अतः तुम किसी पराये घर में जाकर दूध दही की चोरी मत किया करो। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह घर में ही ले लिया करो। गोकुल वाले जब तुम्हें माखन चोर कहकर पुकारते हैं उस समय लज्जा से किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाती। हे लाल, जब हाट में दूध दही बेचने वाली ग्वालियाँ मेरे घर आकर तेरा उलाहना देती हैं तब मैं लज्जा से मर जाती हूँ। यदि तुम अपने इस स्वभाव को नहीं छोड़ोगे तो नंदराय जी तुझे मारेंगे। तू बड़े पिता का पुत्र होकर भी अपना नाम चोर क्यों रखवाता है। यशोदा जी के यह वचन सुनकर श्री मुरली मनोहर उत्तर देते, हे माता, जब मैं गोपियों के घर कभी नहीं जाऊंगा, इतने पर भी जब श्री श्याम सुंदर ने दही खाना नहीं छोड़ा तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को दही सहित पकड़कर यशोदा के पास ले जाए। अस्तु एक दिन जब श्री कृष्णचंद्र जी कई ग्वाल वालों के साथ किसी व्रजबाला के घर में घुसकर माखन आदि चुराकर खा रहे थे, उस समय कई गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अतः बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहाँ रह गए। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास
चली तो मार्ग में ही वैकुंठनाथ ने खेल किया कि जो गोपी उनका हाथ पकड़े चल गई थी। जय गीता भगवान।